बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे और बहुत सारी खुशियाँ दें। तो आज दोस्तों हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मोल्टेन लावा। बहुत जो बच्चों को, बूढ़ों को, तकरीबन हर बंदे को बहुत पसंद होता है और ये बहुत मज़े का बनता है। ये रिच ऑफ चॉकलेट होता है। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या डालते हैं। हम इसमें डालेंगे सबसे पहले, ये हमारे पास हैं अंडे हमारे पास हमने लिए हैं बेसिकली 4 अंडे। इसमें से हमने 3 फुल अंडे लिए और 1 अंडे की सफ़ेदी हमने साथ ली है, उसकी जर्दी नहीं ली। उसके साथ हम ये है हमारे पास अंडे के साथ ये हमारे पास है आइसिंग शुगर मार्केट में आराम से मिल जाती है, नहीं तो आप घर में चीनी पीस लें, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास है 6 टेबलस्पून, यानी आधा कप लगा लें या 6 टेबलस्पून 60 ग्राम। 1 टेबलस्पून तकरीबन 10 ग्राम का होता है, तो ये 60 ग्राम होगी। उसके साथ हम डालेंगे मक्खन हमारे पास है 2 टेबलस्पून या 2 आउंस मक्खन है हमारे पास। ये हम चॉकलेट को पिघलाएंगे तो हम उसमें डालेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसमें हमारे पास है व्हीट फ्लावर, मैदा हमारे पास कितना है? ये हमारे पास है तकरीबन 3 टेबलस्पून या 30 ग्राम कह लें। 3 टेबलस्पून मैदा हम इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ हमारे पास है कोको पाउडर भी आधा कप है, ये भी तकरीबन 3 टेबलस्पून है। ये हम डलता नहीं है, लेकिन हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे पास मिल्क चॉकलेट है, तो ये ज़रा थोड़ा सा रिच फ्लेवर देगा, और जो कि लावा का बेसिकली होता है, रिच फ्लेवर होता है इसका, तो हम इसलिए कोको पाउडर को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ हमारे पास है जो मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, वो है ये मिल्क चॉकलेट। ये हमारे पास है 50 ग्राम। ये हम इसको डबल बॉयलर पे इसको हम थोड़ा सा पिघलाएंगे और फिर यूज़ करेंगे। तो चलें हम देखते हैं कि हम क्या इसको स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि इसको कैसे बना। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं बनाना, देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं अपने स्टोव के पास। तो ये हमने देखे नाज़रीन कि हमने डाल दी है इसमें चॉकलेट। ये हमने देगची में पानी लिया। जिनके पास स्टीमर नहीं होते हैं या बॉयलर नहीं होते, तो हम कैसे इसको पिघलाएंगे? अगर डायरेक्ट चूल्हे पे करेंगे तो ये जल जाएगी और इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो हमने इसको, पानी नीचे बॉयल हो रहा है और डबल बॉयलर में हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये मेल्ट हो रही है साथ साथ गर्म पानी में। अब हम इसमें ये मक्खन डाल देंगे, जो हमारे पास मक्खन था, ये हमने मक्खन डाल दिया इसमें। ये हम पकड़ के इसको हल्के हल्के ऐसे चलाएंगे, ये अभी मेल्ट हो जाएगी। इसको हमने अच्छी तरह से बस मेल्ट करना है और हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मक्खन और चॉकलेट है डबल बॉयलर में। और ये तो नाज़रीन हम इसमें डाल रहे हैं अंडे। हमारे पास 4 अंडे थे, जिनमें से हमने 3 फुल लिए हैं और 1 अंडा हमने 1 अंडे की सफ़ेदी ली है। तो हम इसको बीट कर रहे हैं, हाथ से बीट कर रहे हैं, ताकि जिन बहनों के पास, जिन दोस्तों के पास हैंड बीटर नहीं होते ना, तो उनको भी ये रेसिपी बनाने में कोई मुश्किल नहीं पेश आए। बहुत आसान और सादा वे से ये हम बना रहे हैं इस रेसिपी को, ताकि आप लोग भी ये आराम से ये रेसिपी बना सकें, फॉलो कर सकें। अब हम इसमें आइसिंग शुगर साथ साथ डालते जाएंगे। देखिए, अंडों को हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया, इसमें हम साथ साथ आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हल्के हल्के, हम इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो एक चम्मच करके हम इसमें हम आइसिंग शुगर मिक्स कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे अंडों के साथ। पूरी आइसिंग शुगर को हम मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमने पूरी आइसिंग शुगर डाल के इसको अच्छे से बीट कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा पूरा मिक्सचर, ये सिर्फ इसमें अंडे हैं और आइसिंग शुगर है और कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें साथ साथ डालते जाएंगे, जो कि आपको दिखाते हैं कि हम इसमें और क्या क्या डालते हैं। तो अब हम इसमें कोको पाउडर साथ साथ इस्तेमाल करेंगे। कोको पाउडर डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। हमारे पास 3 चम्मच कोको पाउडर थे और 6 चम्मच आइसिंग शुगर, जो हमने इसमें मिक्स कर दी, और अब हम 3 चम्मच कोको पाउडर के इसमें डाल रहे हैं। तो हमने सारा कोको पाउडर इसमें डाल दिया। सारा कोको पाउडर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो ये हमारा हमने देखिए कोको पाउडर पूरा डाल के इसको हमने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। और ये देखिए हमारा बैटर कितना खूबसूरत बैटर हमारा बन गया है। ये हमने अंडे, आइसिंग शुगर और कोको पाउडर को मिला लिया है। अब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे, चॉकलेट शामिल करते हैं। चॉकलेट हमारी गर्म थी, हमने उसको पिघलाया, अब थोड़ी सी वो ठंडी हो गई है तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये हमने चॉकलेट जो हमने पिघलाई थी उसके बाद ये हमने थोड़ी सी ठंडी कर ली, क्योंकि इसमें अंडे जाएंगे तो थोड़ा सा हमने इसको ठंडा कर लिया, रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा सा ठंडा कर लिया फ्रिज में रख के, ताकि अंडे इसमें जाएंगे तो एकदम से वो शेप ना पकड़ें कोई भी। तो हम इसमें अब वो अंडे वाला मिक्सर इसमें ऐड करते हैं। वो पूरे का पूरा हमने ये देखें इसमें डाल दिया है अच्छे से। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चॉकलेट ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना ये सही से बनेगा नहीं। अंडे जो हैं वो अंदर जाके वो पकना शुरू हो जाएंगे, इसके वो शेप पकड़ देंगे, उसके पार्टिकल्स बन जाएंगे तो स्मूथ नहीं रहेगा हमारा अमेज़ा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा बन गया है। और ये बिल्कुल जैसे पहाड़ में से लावा निकलेगा ना, तो हमारा भी ऐसे ही लावा इंशाल्लाह ताला ऐसे ही निकलेगा। आपको मज़ा आएगा ये देख के भी और खा के भी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद होता है। और आजकल तो बच्चे बहुत फरमाइशें करते हैं ऐसी चीज़ों की, तो आप अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। ये हम इसमें मैदा शामिल कर रहे हैं, हमारा पूरा मिक्सचर हो गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस लम्स नहीं आने चाहिए इसमें। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिक्स हो गया है हमारा। जितनी मैदा भी हो गया है, इसमें आइसिंग शुगर सारी चीज़ें चली गई हैं। अब इसको हम डाल के बेक करते हैं। तो ये हमने देखें मिक्सचर बना लिया है। ये मिक्सचर ना थोड़ा सा रनी होता है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा गाढ़ा हो तो आप इसमें या तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध के शामिल कर लें या पानी शामिल कर लें। ये थोड़ा सा इस फॉर्म में होगा कि ये बहुत गाढ़ा नहीं, केक के बैटर की तरह हमें गाढ़ा नहीं चाहिए। देखें ये इस तरह का होगा। ये देखें ये इस फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास। और ये हमने प्यालियों में हमने ये डस्ट कर लिया है थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कोको पाउडर लेके उसको अच्छी तरह से साइडों पे लगा लिया। अब हम इसमें ये अमेज़ा डालते हैं, पोर करते हैं। तो ये हमने देखें मिक्सचर बना लिया है। ये मिक्सचर ना थोड़ा सा रनी होता है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा गाढ़ा हो तो आप इसमें या तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध के शामिल कर लें या पानी शामिल कर लें। ये थोड़ा सा इस फॉर्म में होगा कि ये बहुत गाढ़ा नहीं, केक के बैटर की तरह हमें गाढ़ा नहीं चाहिए। देखें ये इस तरह का होगा। ये देखें ये इस फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास। और ये हमने प्यालियों में हमने ये डस्ट कर लिया है थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कोको पाउडर लेके उसको अच्छी तरह से साइडों पे लगा लिया। अब हम इसमें ये अमेज़ा डालते हैं, पोर करते हैं। ये हमने इसमें देखें ये मैदा और वो लगा लिया था। अब हम इसमें ये देखें ये हम पोर कर रहे हैं इसमें ये अमेज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये दिखाने का मकसद ये है कि आप देखें कि ये किस फॉर्म में है, ये कितना रनी है। ये देखें ये इतना रनी है। ये आप 1/3 इसको इतना ही हम भरेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर लैप नहीं करेंगे इसको। और ये हमने अमेज़ा इसमें डाल दिया सारा। इस मिक्सचर को डाल के अब हम इसको अवन में नहीं बना रहे, बगैर अवन के बना रहे हैं, ताकि जिनके पास अवन नहीं है वो भी परेशानी हो। ये बगैर अवन के हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो हम इसको देगचा हमने रख दिया है, आपको दिखाते हैं इस देगचे को। ये हमने रख दिया है, इस देगचे में हमने एक स्ट्रेनर रख दिया है और देगचे को प्री हीट कर लिया। अब हम इसमें ये प्यालियाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने देगचे को प्री हीट करके इसमें ये स्ट्रेनर रखा है और इसके ऊपर हमने ये मिक्सचर वाली प्यालियाँ हमने रख दी हैं। ये देखें 5 मिनट
इसको बेक करते हैं। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के लिए इसको बेक करते हैं। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमने 5 से 7 मिनट लगे हैं और ये देखें माशाल्लाह, ये कितना माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा ये बेक हो गया देगचे में ही। देखें माशाल्लाह। अगर आपके पास देगचा है तो ये देखें, ये मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी। ये आपको नज़र आ रहा है, ये वीडियो में शायद ये लावा निकल रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लावा। और ये हमने अभी ब्रेक नहीं किया, ये हमने आपको दिखाने के लिए दोनों कर दिए। और ये अगर आपके पास अवन नहीं, वो देगचे में है, मतलब अवन नहीं है, तो आप देगचे में इसी तरह हमारी तरह बड़े आराम से 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर फुल हाई हीट पे ये बनेगा। और अगर अवन में बनाना है तो 240 डिग्री पे आप इसको 5 मिनट के लिए बेक कर लें। ये माइक्रोवेव में बन जाएगा। अगर आपके पास वो सहूलत है तो आप कर लें। आप देखें ये कितना रनिंग चल रहा है ये माशाल्लाह से। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत इजी आसान वे से मैंने बनाई है, बहुत सादा सी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और बग़ैर अवन के बनाई है। सबसे बड़ी बात है कि हर किसी के पास ये सहूलत नहीं होती। तो मुझे बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि आपको और क्या सीखना है। तो हम इंशाल्लाह और बेकिंग के काम भी करेंगे और भी बनाएंगे चीज़ें। देखें, ये हमारा लावा बन के तैयार हो चुका है। हमने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया था। मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि इसमें से लावा कैसे निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, इसके अंदर से ये देखें, ये लावा निकला। ये देखें, ये लावा है पूरा इसका, जो इसके अंदर से निकला है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद है। जब आप बनाएंगे तो सबको ही माशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। बहुत उम्दा रेसिपी है, सब बहुत मज़े से खाएंगे। आप इसको बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट में बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है, क्योंकि हमने बहुत आसान और सादा वे से बनाई है, अमन के बगैर बनाई, ताकि किसी को मुश्किल ना हो। तो चलिए हमें इजाज़त दें। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें लेके आपके सामने हाज़िर होंगी, और बेकिंग की और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप हमारी सपोर्ट करें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो हमें इजाज़त दें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।